नेक्स्ट इट इज कैश बजट मेथड। तो कस्टमर जो 5 करोड़ से ज़्यादा की लिमिट्स एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स 5 करोड़ से ज़्यादा है जिनकी, तो उनको ऑप्शन दी जा सकती है कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं, बैंक उनके लिए कैश बजटिंग मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड ये जो मेथड अडॉप्ट किया जाएगा एट द डिस्क्रिशन ऑफ बैंक किया जाएगा। तो इस तरह के केसेस में जो बोरोअर है वो कैश बजट सिस्टम ऑफ लेंडिंग को चूज करते हैं, तो उसके लिए बैंक की जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग उनको फॉलो करना पड़ेगा एंड उस इंफॉर्मेशन को पीरियोडिकली टाइम पर सबमिट करवाना पड़ेगा बैंक को। एंड फर्दर जो बोरोअर है उसके पास एक फाइनेंस प्रोफेशनल होना चाहिए एंड कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए। जो कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग है ये ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली है एंड यहां पर जो बैंक फाइनेंस सैंक्शन किया जाता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, जिसे सूटेबल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जा सकता है। एंड ये उन यूनिट्स के लिए बहुत सूटेबल है जिनके सीजनल प्रोडक्ट्स हैं या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं या फिर ऑर्डर बेस्ड एक्टिविटीज हैं। एंड ये जो मेथड है कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग का, दिस इज पॉपुलर इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो सिंपल सी बात यहां पर ये है कि जो सीजनल इंडस्ट्री है, सीजनल प्रोडक्ट है, सीजनल एक्टिविटी कर रहे हैं, वहां पर पैसे की जो जरूरत है वो एकदम से पड़ सकती है। यानी कि होने को आपके पास ऑर्डर एकदम से आ जाए एंड आपको एकदम से जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो आपका मैक्सिमम देखा जाता है कि मैक्सिमम कितना डेफिसिट है आपके पास, टोटल कितना एसेट है, कितने पैसे आपके पास थे या कितना आपके पास कमी है, ठीक है, तो मैक्सिमम डेफिसिट देखा जाए। तो डेफिसिट के हिसाब से जो आपकी वर्किंग कैपिटल है कैश बजट मेथड के बेस में बनाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर अंडर दिस मेथड जो पीक लेवल कैश डेफिसिट होगा टोटल वर्किंग कैपिटल का वो पार्ट बन जाएगा जो बोरोअर को दी जाएगी बैंक के द्वारा। एंड ये जो पीक लेवल हमने कैश डेफिसिट को हमने निश्चित करना है कि हम कहां से कर सकते हैं, वी कैन असर्टेन इट फ्रॉम द प्रोजेक्टेड कैश बजट स्टेटमेंट। तो बोरोअर को पिछले साल की जो कैश बजट स्टेटमेंट्स हैं वो भी देनी पड़ती हैं एंड साथ में जो लेटेस्ट या प्रोजेक्टेड आप कह लीजिए प्रोजेक्टेड जो कैश बजट स्टेटमेंट है वो भी जमा करवानी पड़ती हैं। एंड उसके बेस पर ही जो डेफिसिट है उसको वर्कआउट किया जाता है एंड जो फाइनेंस है वो प्रोवाइड किया जाता है सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द चार्जेबल एसेट्स। यानी कि जो ड्राइंग पावर है वो सेट की जाएगी उसी हिसाब से, जितने आपके चार्जेबल एसेट्स हैं उसी के हिसाब से की जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन का जो मेथड रहेगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन द कैश बजट स्टेटमेंट। एंड यहां पर जो कंट्रीब्यूशन रहेगी बोरोअर की नेट वर्किंग कैपिटल में वो रहेगी कम से कम 25% ऑफ द पीक डेफिसिट। यानी कि मान लीजिए अगर पीक डेफिसिट 1 करोड़ का है तो यहां पर जो लिमिट रहेगी जो मैक्सिमम दी जा सकती है बैंक के द्वारा दैट इज 75%। एंड जो ड्राइंग्स यहां पर अलाउ की जाएंगी जिस एक्सटेंट तक मंथली डेफिसिट रहता है, यानी कि जो हमने प्रोजेक्टेड कैश बजट स्टेटमेंट दी होगी उस पर जिस हिसाब से आपका डेफिसिट रहता है उस हिसाब से आपको यहां पर ड्राइंग करने की इजाजत दी जाएगी।